स्नेहा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो आज है कुछ स्पेशल। तो दिस स्वीट रेसिपीज़ मेड बाय माय स्वीट मॉम। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने करीबन 750 ग्राम काजू लिया था, उसको पाउडर फॉर्म में बना लिया था। उसको हमने मिक्सर में अच्छे से पीस लिया था और अब हमने उसमें ऐड कर दिया है मिल्क पाउडर। तो मार्केट में कई सारे ब्रांड के मिल्क पाउडर आते हैं, आप कोई सा भी मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 750 ग्राम पिसे हुए काजू के पाउडर में लगभग 500 ग्राम मिल्क पाउडर ऐड किया था और इसे हाथ से मसल के अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया था। तो ये कुछ इस तरीके से तैयार हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं। तो यहाँ हमने कढ़ाई गर्म होने रख दी थी और उसमें हमने डाला है 1 कप पानी। और यहाँ हम जो हमारी काजू कतली है उसको जमाने के लिए हम चाशनी तैयार कर रहे हैं। तो इसका रेशियो ये होता है कि यहाँ 1 कप पानी में हमने 2 कप चीनी ली है। तो आप जिस भी बर्तन से या जिस भी चीज़ से चीनी का मेज़रमेंट करें उसी बर्तन से आप पानी भी डालें। तो यहाँ 1 कप पानी में 2 कप चीनी है, तो पानी का रेशियो हाफ़ रहेगा। और इसे अच्छी तरीके से चलाते रहें जब तक कि ये पूरी तरह मेल्ट ना हो जाए। तो आपको बस कुछ नहीं करना, इसे थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहना है। थोड़ी देर में ये इस तरीके से एकदम उबलने लगेगी। तो आप थोड़ा सा पानी पास में रख लीजिए और अपने चाशनी को चेक करते रहिए पानी में डाल के। अगर पानी की बूंद डालने पे पानी में और वो चाशनी फैल रही है तो मतलब अभी हमारी चाशनी रेडी नहीं हुई है। तो हम इसे थोड़ी थोड़ी देर पे चेक कर लेंगे। अभी भी हमारी चाशनी जो है पानी में ड्रॉप गिराने पे वो फैल जा रही है। तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर और पका लेते हैं। कम से कम 8 से 9 मिनट इसे लग जाते हैं चाशनी को पकने में। तो हम डिपेंड करता है चाशनी कितनी बन रही है। तो यहाँ हमने इस तरीके से चेक कर लिया है। आप भी ऐसे ड्रॉप गिरा के चेक कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल तार के फॉर्म में जब गिरने लग जाए ना तो मतलब हमारी चाशनी रेडी हो गई। आपने देखा बाद वाला ड्रॉप बिल्कुल वायर की तरह गिरा है, तो हमारी चाशनी रेडी है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने इस सारे मिक्सचर को इस कढ़ाई में डाल देते हैं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। आप इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी चाशनी कम है तो आप उसी हिसाब से मिक्सचर को उसमें ऐड करिए। पूरा मिक्सचर मत डालिए, बट ये इतना हो जाएगा। और अगर इन केस आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि चाशनी आपकी कम पड़ जाए तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में और चाशनी बना के और आप उसमें इसको वापस से ऐड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि चाशनी पहले कम पड़ गई तो आप इसको बाद में नहीं बना पाएंगी और ये बिगड़ जाएगा। इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने चाशनी में ये सारा मटेरियल डाल दिया था। इसमें से हमने हाफ़ पोर्शन एक बाउल में ले लिया, बड़े बाउल में, और इसे हम अच्छी तरीके से हाथ से मस लेंगे। एक्चुअली जब ये गर्म होता है ना तभी इसको अच्छे से मैश करना होता है। तो आप हाथ में ऐसे ही कोई भी पॉली या कुछ भी ले लीजिए और इसे अच्छी तरीके से मैश करिए। ये मैश करते करते देखिए कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये ड्राई हो गया तो आप इसको हल्का सा हीट फिर से कर दीजिए। देखिए हमने इसे फिर से हल्का सा गैस पे रख के हल्का सा हीट कर दिया है और उसके बाद हम इसे फिर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मतलब आपको इसे इतनी देर तक मिक्स करना है कि ये एक डो के फॉर्म में हो जाए और अच्छे से चिकना भी हो जाए, इसमें बिल्कुल लम्स ना रहे और ये ड्राई होते होते बिल्कुल डो के फॉर्म में हो जाएगा। तो आप इसको इसी तरीके से बस गैस पे से उतार लें और चलाते हुए ऐसे स्पैचुला की हेल्प से चलाते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे ठंडा भी होने दें साथ के साथ। तो हम इसे आपको जैसे भी सूटेबल हो मिक्स करने में आप वैसे करिए और जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ना ये डो फॉर्म में होता जाएगा। देखिए कितना ड्राई हो चुका है, जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा है बिल्कुल ये ड्राई होता जा रहा है। तो आप इसे थोड़ा सा हाथ पे लेके चेक करिए, बिल्कुल ये आपके हाथ में ना एक गोली जैसी बन जाएगी, बिल्कुल भी ये आपके हाथ में चिपकेगा भी नहीं। तो मतलब कि ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो देखिए ये चेक कर रहे हैं ना हम ऐसे हाथ में लेके, तो ये बिल्कुल एक गोली सी बन जा रही है। तो मतलब अब ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो हम एक थाली लेंगे, उस पर ऑयल ग्रीस कर लेंगे। आप कोई भी ऐसा बर्तन ले लीजिए जिस पे आप इजीली इसे बेल पाएँ। तो हम इसमें से थोड़ा सा ले लेंगे
जितना आप मतलब जितना भी आपकी थाली जितनी भी बड़ी हो उस पर जितना भी ये बिल पाए आप उतना मटेरियल ले लीजिए अंदाज से। तो यहाँ हमने इतना मटेरियल ले लिया था और इसे अच्छी तरीके से हाथ से सपोर्ट देते हुए हम इसको बेलन की सहायता से बेल लेंगे। और याद रहे आप थाली पे ऑयल ज़रूर ग्रीस कर लें वरना ये चिपकने लगेगा। तो देखिए आप इसे ऐसे बेलन की हेल्प से हल्का हल्का फैलाते जाएं और इसे आप कितना भी मोटा पतला रख सकते हैं। देखिए आपको एकदम बिल्कुल काजू कतली के फॉर्म में चाहिए तो आप इसे एकदम पतला कर दीजिए। अगर आपको इसे काजू बर्फ़ी के फॉर्म में चाहिए तो आप इसको हल्का सा मोटा रखिए। तो हम कोशिश करेंगे कि इसे पतला से पतला रखें। तो हमने अंदाज से इसे ऐसे ही थाली पे हल्के हल्के हाथों से, आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है बेलन पे, ये अपने आप फैलते जाता है। तो आप इसको हाथ से सपोर्ट देते हुए ऐसे ही बेलन से फैलाते रहिए, ये बिल्कुल फैल जाएगा आराम से ईज़िली। और पूरा थाली के शेप का ये पूरा अच्छे से रोटी एक इसकी तैयार हो जाएगी। तो इसे हर तरफ से एकदम इक्वल आप इसे बना लें। देखिए ऐसा हो जाएगा। आप चाहे तो इसे और भी पतला बेल लें पर आप ज़रूरत से ज़्यादा भी पतला मत करिएगा तो फिर ये प्रॉब्लम होगी। तो इसे हमने बेल लिया है और ऐसे ही देख लेंगे कि ये सारे साइड्स इक्वल हैं कि नहीं, कहीं से ज़्यादा मोटा ना हो कहीं से ज़्यादा पतला ना हो, है ना। तो आप इसको ऐसे ही बराबर कर लीजिए। अब टाइम है इसके डेकोरेशन का, मतलब इस पे लगाते हैं हम चांदी का वर्क। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, आप किसी भी मार्ट से इसे ख़रीद सकते हैं। तो हमने देखिए अपनी दोनों थाली प्रिपेयर कर ली थी सेम प्रोसेस से और हम इस पे चांदी का वर्क लगा देंगे आराम से। आप चांदी के वर्क को हाथ से ना छूइए, जो पेपर है आप उसको हल्का सा सपोर्ट देते हुए थाली पे तुरंत जल्दी से पलट के लगा लें, क्योंकि आप हाथ से चांदी के वर्क को छुएंगे ना तो वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट हमें जिस भी चीज़ पे चांदी का वर्क लगाना होता है हम उसी चीज़ पे जल्दी से उसे पलट के बिना छुए लगा देते हैं। तो देखिए ऐसे जैसे हमने पेपर पलटा ना तो ये वर्क जो है इस काजू कतली पे चिपक जाएगा। तो आपको जितना भी वर्क लगाना आप उस हिसाब से इस पर लगा दीजिए। आपको पूरे पे लगाना हो आप पूरे पे लगा लीजिए, हाफ पे लगाना हो हाफ पे लगा लीजिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये रेडी हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि इसमें कट लगा लेते हैं, है ना। आप इसको बिल्कुल ड्राई होने दीजिएगा पहले, ये अच्छे से बिल्कुल 4 से 5 घंटे 6 घंटे जितने भी टाइम आप इसे अच्छे से दे पाएँ, ये जो है हमारा अच्छे से थोड़ा सा हार्ड हो जाए। उसके बाद आप जो है इसे बर्फ़ी के शेप में कट लगाना स्टार्ट करिए। तो देखिए इस तरीके से आप इसे शेप दीजिए काजू कतली की, आराम आराम से कट करिए, बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये एकदम ईजिली थाली से निकल जाता है, आप निकालेंगे ना तो ये बिल्कुल भी टच नहीं होगा क्योंकि हमने पहले ही ऑयल ग्रीस कर लिया था। तो देखिए आप इस तरीके से निकालिए, बस आप इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा उसके बाद ही निकालिएगा, है ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसे ठंडा होने दीजिए उसके बाद आप इसे निकालिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी बर्फ़ी बन के रेडी हो गई। तो ये सच में बिल्कुल काजू कतली जैसा टेस्ट आता है। आप इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिए और ये बनाना भी उतना ही ईजी है। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारी काजू कतली बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आप इसे फेस्टिवल पे बनाइए, जब मन आए तब बनाइए, ये खाने में भी बहुत यमी लगती है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ऐसी स्वीट सी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।